कांग्रेस के नेता अजय राय और बाकी और तमाम नेता आज अयोध्या पहुंचे। वहां पे इन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया, मतलब उसको राजनीतिक बनाया। आपको मालूम है जनता ने क्या किया? जनता ने झंडा तो फाड़ा ही, बताते हैं जूते चप्पल मार के भगाया। और क्यों भगाया? जनता आज कह रही है कि आपका योगदान कुछ नहीं, कार सेवकों को आपने मरवाया, आपने हमेशा अपमानित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म जो है वो धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी 2 दिन पहले कहा अराजक तत्व थे जो कार सेवक थे। मैं कहता हूं अखिलेश यादव जी, हिम्मत है इनमें, एक बार कह सके कि जो इस्लाम के अनुयायी हैं वो अराजक तत्व हैं। नहीं बोल पाएंगे, गुम्मा भी चलाएंगे ना, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए खड़े रहे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। मनोज यादव, लेकिन हिंदू अगर है और वो अपने मंदिर के लिए अपने प्राण त्याग दे, तो अराजक तत्व है। मनोज जी, मायावती ने जो बोला वो बोला, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि एक पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट है राम मंदिर का विरोध ना करके उधर ना जाना? अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए आमिर जी, कई तरह के व्यक्तिगत टिप्पणियां गौरव ने किया है और मैं समझता हूं कि सबका जवाब, और राम मंदिर के खिलाफ और उसका जो सेंटिमेंट है उसके खिलाफ कोई नहीं है। हम लोग तो उसको मानने और समझने वाले लोग हैं कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो हम लोग तो सभी को अपने धर्मों के अपने अनुसार उनका पालन करने का और उसके धर्म के उपासना की जो स्वतंत्रता जो संवैधानिक है उसको मानने वाले लोग हैं। लेकिन गौरव जैसे लंपट व्यक्ति कई तरह की जब टिप्पणियां करा है, एक तो इसकी वो हैसियत और इसका व्यक्तिगत ये मान्यता नहीं है कि माननीय तो हो जाएंगे कक्का जी कहीं हो जाएंगे। टिप्पणी करें, पहले तो तमीज से बात कराइए, इनके पिताजी, वरना अभी यही इनको ठीक कर दिया जाएगा। अमीर जी आप सुनिए, इनके पिताजी आपसे कह रहा हूं मैं, नेता थे, क्या कोई वर्सेस नहीं है, लंपट ये है खुद। लेकिन किस अरे टोटी चोर के, एक दिन टोटी चोर के एक एक करके चलिए भगाइए, पीछे पीछे घूमता था। घटिया प्रवक्ता, भाषा सुनिए अमीर जी आप भाषा की मर्यादा रखी जाए। देखिए मनोज यादव कौन किसके पीछे, एक सेकंड मेरा, आपके नेता को उन्होंने आपने बोला आपको बुरा लगा, कोई बात आपके नेता को बोली गई तो आपने उसके एवज में अपनी बातों को रखा, लेकिन अब उनके पिताजी पर जाना, उसके बारे में बात करना, मुझे नहीं लगता उसकी आवश्यकता है। ये देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, तो मेरा निवेदन है भाषा भी प्रतिष्ठित रखी जाए हर तरफ से। मनोज जी अब अपनी आप बात को रखिए, आप अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भाषा की मर्यादा को रखते हैं। ये गलत बात है आमिर जी, ये गलत बात है। आप उनसे ये नहीं कहते के आधार पर दोनों लोगों के संवादों का आकलन करना चाहिए। उसके बाद आप उन्हें कह रहे हैं दोनों कि लोगों बोलिए। के संवादों का आकलन करना चाहिए। किस तरह के किसने बोला? मायावती ने बोला है। माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए महीनों और अरे भाई देखिए अब तो आपकी पार्टी में नहीं है ना। एक सेकंड मनोज यादव, अखिलेश जी से मिलने के लिए वो 1 महीना इंतजार कर रहे होंगे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये अपने नेता की आप बात का बखान तो नहीं कर रहे कि उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता को 1 महीने इंतजार कराना पड़ता। ये अपने नेता का आप बखान नहीं कर रहे, ये और उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं ये बात कह के आप। इसलिए मनोज जी मेरा निवेदन है, आमिर जी जो लोग सुबह शाम दरबार बदलते हैं ना, उनसे शुचिता हमको ना सिखाइए। आमिर जो सुबह शाम दरबार बदलते हों, जो सत्ता के लोभ में कुछ भी करने को और किस तरह की भाषा का मर्यादा। मायावती जी ने गिरगिट बोला, मायावती जी किस सत्ता के दरबार में? एक सेकंड मनोज जी मायावती जी ने बोला कि गिरगिट है सपा प्रमुख अखिलेश जी, वो किस सत्ता के दरबार में? जवाब लीजिए ना। बहन जी ने, देखिए बहन जी ने जो जिस तरह के भी भाषा का, ये इस देश के लोग और इस देश का दलित और कमेरा वर्ग और बहुजन वर्ग जान रहा है कि उसके आरक्षण की बात, उसके संवैधानिक हक जी की बात। एक सेकंड गौरव भाटिया मैं आपको मौका दे रहा हूं, ठीक है? एक सेकंड मैं ओके ठीक है ओके गौरव भाटिया। देखिए सबसे पहले तो जो मैंने कहा उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं था, तथ्यात्मक था। अब मैं बताता हूं गजब बेइज्जती कौन करता है अखिलेश यादव की। कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखिलेश। अमीर जी मैंने तो नहीं कहा अखिलेश वखिलेश, ये तो कमलनाथ ने कहा, लेकिन उनके साथ अखिलेश यादव आज भी है। इसके साथ मायावती ने गिरगिट कहा। आप याद करिए मायावती के साथ तो इन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था। मैंने तो नहीं कहा गिरगिट। गिरगिट किसने कहा? मायावती ने कहा।
अब अजय राय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है ना, उन्होंने पता है क्या कहा, जो बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। अब आप मुझे अमीर जी ये बताइए, क्या मैं अखिलेश यादव जी को गाली दे रहा हूं? मैं तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन हां मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हिंदू धर्म एक धोखा है। अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत है उसके कान पकड़ के खींचे और कहे सुनो स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर मेरी पार्टी में रहना है तो हिंदू धर्म का भी सम्मान करना होगा। जी गौरव, अखिलेश यादव ने स्वयं क्या कहा मैं बताता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कहीं भी कंकड़ रखो, पत्थर रखो और झंडा लगा दो, वहां मंदिर हो जाता है। क्या अखिलेश यादव ये कह पाएंगे कहीं भी चटाई बिछा दो और नमाज पढ़ लो वो मस्जिद हो जाती है? क्या ये बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव की इज्जत आज जो घमंडिया घटक दल है वो नहीं कर रहे और गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं। और अखिलेश यादव पे एक बात और कह दूं, अगर अखिलेश यादव के लिए मेरे पिताजी स्वर्गीय और मैं स्वयं अधिवक्ता ना बना होता तो उनकी जो गर्दन थी ना वो आज कहां होती मैं बोलना नहीं चाहता हूं। उनका मैं अधिवक्ता रहा, मैंने रिश्ता निभाया, उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं था, मैं छोड़ के आ गया। नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं, मुझे गर्व है इस बात पे, मुझे गर्व है न्यूज 18 ठीक है। पे। देखिए अब कोई पार्टी को छोड़े और उसको जाए वो उसका विषय होता है। और देखिए कल किसी और की सत्ता आएगी आप उसके सिपाही भी हो जाओगे। आप कल अरे चलिए आप अखिलेश यादव की चिंता करिए ना, कक्का जी कहीं मेरी चिंता छोड़िए, कक्का जी कहीं गिरगिट आप अपनी चिंता करो, गिरगिट बुलाया है आज अखिलेश भाषा की मर्यादा बनाए रखे प्लीज मेरा हम्बल सबमिशन है, भाषा की मर्यादा बनाए रखे। नो पर्सनल अटैक्स ऑन एनीवन, किसी पे कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करेगा, विषय पे बात करी जाए। मेरा निवेदन है कि मनोज जी आप अपनी बात को रखिए, अपने विषय को रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए। आपको इतना बड़ा मौका मिला है, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है, आप देश की बड़ी पार्टी है, उसके प्रवक्ता है, अपनी पार्टी की बात रखिए। आमिर जी बहुत साधारण और साफ बात है कि जो धर्म के जो संविधान के प्रस्तावना में है कि यह देश एक पंथ निरपेक्ष देश है और हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा है कि सभी को अपने धर्म की उपासना करने की, उसके मानने की पूरी स्वतंत्रता है और उसी को समाजवादी पार्टी मानती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब जब स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम सब परिवार दर्शन हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम आज के नहीं है, उनका विमर्श त्रेता से है। लेकिन कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया बनाया, ब्रह्मांड बनाया। कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वही राम को बना रही है। अब राम को तो कौन बना सका है? राम लोगों को बना सकते हैं, राम को कौन बना सका है? आप भी जानते हैं जी, राम को कौन बना सकता है? अगर कोई ऐसी बात सोचता भी है तो बड़ी मूर्खता करता है। और मुझे नहीं लगता कि आज के युग में ऐसी कोई मूर्खता की बात सोचेगा भी। लेकिन आपने बात को रखा है, तो मुझे गौरव जी से जवाब लेना होगा। तहसीन पूनावाला और मलूक नागर दोनों इंतजार कर रहे हैं, बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों इंतजार कर रहे हैं अपनी बात को रखने का। एक सेकेंड मनोज जी शांत, मनोज जी आपने अपने विषय को रखा, शांत। बेकारी उसी अयोध्या में बहुत सारे लोगों के उनके मुआवजे नहीं मिले, लैंड इक्विजिशन एक्ट भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का, आप राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसानों का, यादव परिवार बहुत वहां कमेरा लोगों का मुआवजा नहीं मिला। चलिए आप मुआवजे की बात को कर रहे हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से तो चोरी कर लिए और वहां गरीबों का मुआवजा नहीं दिया आपने, उनका मुआवजा कब देंगे? जी मंदिर में जब इस देश के सबसे बड़े धर्माचार्य भजन संध्या स्थल हमने ही बनाया था, अखिलेश यादव की का ये कहना है और क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। भजन संध्या स्थल हमने ही बनाया था और हमारी जगह पे कार्यक्रम हो रहा है। अखिलेश यादव ने अब से कुछ मिनटों पहले ये ट्वीट करा है, एसपी काल में बना है भजन संध्या मंच और अब यहीं पर हो रहा है ये कार्यक्रम। यानी मैं फिर कह रहा हूं, लोग राम से दूरी भी रखना चाहते हैं, लेकिन राम अब मजबूरी भी है 2024 के चुनाव से पहले। गौरव भाटिया, योर शार्प रिएक्शन ऑन दिस। देखिए मैं तो केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि अखिलेश यादव को और स्वामी प्रसाद मौर्य को और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो कि हिंदू विरोधी हैं, भगवान राम से नफरत करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे भगवान। क्योंकि आप भूल गए इनकी जब सत्ता थी 84 कोस परिक्रमा यात्रा, हमारे साधु संतों पे लाठी चलाई इन्होंने।
दे लाठी मारी। जी जी। और मुझे याद है उन साधुओं ने श्राप दिया था, अखिलेश यादव दोबारा कभी सत्ता में नहीं आओगे, क्योंकि जो श्राप लगता है उसके जैसी कोई ताकत नहीं। आज जनता भी श्राप दे रही है और साधु संतों ने भी श्राप दिया था। अब मैं एक बात और दिखाऊं, देखिए ये मेरे हाथ में जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है बाबर की मजार पर। आप मुझे अमीश जी ये बताइए, हमने तो न्योता दिया, ये तंज करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई और इनको बुलाया भी। बाबर की मजार पे ये जा सकते हैं, लेकिन भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये वहां नहीं जा सकते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जालीदार टोपी। ये देखिए, लेकिन वहां पर उन पर वहां के राम भक्तों ने, अरे झंडा राम भक्तों ने उनको वहां पर कांग्रेस का लेके गए। अमीश जी आप मुझे सेवा पानी कर दी बताइए, उधर। इससे ज्यादा आपत्तिजनक क्या है? सुनिए अमीश जी, आप राम मंदिर के परिसर में जाते हैं और कांग्रेस का झंडा हिलाते हैं जब आपने ये कहा है भगवान राम काल्पनिक है। राहुल गांधी ने कहा है लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया है। आपको लगता है जो हिंदू है वो ये सहन करेगा? बता रहे हैं वहां झंडा फाड़ दिया गया और बहुत ज्यादा चप्पल जूते चला के भगाया है इन कांग्रेसियों को, क्योंकि इनसे ज्यादा पाखंडी और ढोंगी कोई नहीं है। और मेरे हाथ में ये तस्वीर है, जालीदार टोपी पहनना मंजूर है। आज सरयू में स्नान भी करा है सबने। वो तस्वीर दिखाइए, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह, इन सब ने स्नान भी करा है वहां पर सरयू के अंदर। देखिए 5 डिग्री 4 डिग्री में स्नान भी कर रहे हैं ये लोग। ऐसा तो नहीं है कि या उनकी बुद्धि अच्छी है। मत स्नान, सरयू में स्नान भी बेचारे करके आए हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। नहीं और क्या करें बताइए, सरयू में स्नान कर रहे हैं, उसके बाद भी राम भक्त वहां पर उनको नहीं छोड़ रहे। ठीक है, ये मैं रुक करता हूं। मेरे साथ मेरे साथ मलूक नागर है, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। मलूक नागर, एक तो अखिलेश जी, मलूक जी, एक तो अखिलेश जी गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल रहे हैं, दूसरा कांग्रेसी तो बेचारे जाके स्नान भी कर रहे हैं लेकिन राम भगवान ही छोड़ रहे हैं उनको। देखिए अमीश जी, शायद आप भी ना लड़ाई को तेज कराना चाहते हो। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कुछ 5-7 दिन पहले अखिलेश जी ने कोई बात रखी और उसके जवाब में बहन जी ने जवाब दिया और उसमें कहीं कोई ऐसा शब्द आ गया तो आप उसी को लेके आते हो, क्योंकि शायद आप भी लड़ाई करना चाहते हो। आप उसको क्यों नहीं याद कर रहे जिसमें कुमारी बहन मायावती जी ने कहा कि देश हित और जनहित में पता नहीं कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए, आप उसे क्यों नहीं लेकर के आते? जहाँ तक बात है, मैं सामने बैठा हूँ, समाजवादी, आरएलडी और बीएसपी की वजह से मैं एमपी बना और मैं सामने बैठा हूँ। आप उस चीज़ को वहाँ क्यों नहीं जा रहे कि ये असलियत में आज जो बहन जी ने जो ये घोषणा करी है ये क्यों करी है? एक तो पहले दिन से सो कॉल्ड गठबंधन में हम नहीं थे। क्यों नहीं थे? ये सब जगह लड़ रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में आप पार्टी कांग्रेस की लड़ाई, मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेसियों ने जो तकब्बुर, जो घमंड, जिसकी वे घमंडिया जो तकब्बुर दिखाया, अखिलेश पखलेश, 8% के करीब लोग मध्य प्रदेश में यादव और पिछड़े थे, सब भाग गए। राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा रख करके उसे धोखा दिया, वहाँ पर गुजर पूरे और सारे पिछड़े तमाम भाग गए। तो क्या कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से या कांग्रेस के ज़्यादा घमंड होने की वजह से या सो कॉल्ड इस इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी पक्ष की कांग्रेस की वजह से, जो अभी जिस दिन इनके जो अध्यक्ष हैं जिस दिन बने उन्होंने सनातन धर्म के लिए कुछ का कुछ बोल दिया। अभी 4 दिन पहले उन्होंने 545 पे हम तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता 545 सीट नहीं होती है, 543 होती हैं। अनुच्छेद के 331 के तहत 2 सीट एंग्लो इंडियन की होती हैं, वो बिल्कुल भूल गए। हम मान लें कि ये हो सकता है कि क्लैरिकल मिस्टेक हो, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन अगर वो 543 की खुद लड़ने की बात करेंगे तो क्या अपने जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सारे इनके साथी हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? क्या हमें जो ये ढकोसला कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम लाना चाहते हैं, क्या वो बेइज्जती शुरू में ही करना चाहते हैं? अभी कल जो बात करी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहन जी की, ये चेयरपर्सन, फिर घड़के साहब को उन्हीं को बना दिया।
जो सारी चीजें वोट कैसे लोगे भाई 75% हिंदुओं की भी, जो सनातन के खिलाफ बोलोगे, मंदिर में जाने पर कुछ चीजें ऐसी छोड़ दोगे जिससे कुछ पत्रकार बंधु लग जाएंगे टेलीविजन पे, ये सिद्ध कर देंगे तो मंदिर के खिलाफ है। अरे कंफ्यूजन है कांग्रेस में, इसीलिए इनका अध्यक्ष 3 साल तक नहीं बना। कंफ्यूजन है कांग्रेस में, इसीलिए नेता सदन बिट्टू को नहीं बनाया, डिम्पा को नहीं बनाया और दूसरे कई लोग जिम्मेदार मनीष तिवारी को नहीं बनाया। उसको